सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज जो है हम हमारी व्याकरण पुस्तक का पाठ 18 अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे और समझेंगे। अनुच्छेद क्या होता है? पैराग्राफ। पैराग्राफ राइटिंग को हम हिंदी में अनुच्छेद लेखन कहते हैं, है ना। कोई भी टॉपिक हमें दे दिया जाता है, उस पर हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उस पर अपने विचारों को लिखते हैं, तो वो अनुच्छेद बन जाता है ना। तो अब अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो दिए गए विषय में जो हमें विषय दिया गया है उसको मन में हम विचार करें, आंख बंद करें, 2 मिनट के लिए आपको समझ में आ जाएगा हमें क्या लिखना है, ठीक है। और जो विषय है उस पर हम सीक्वेंस में, क्रम में अपने विचारों को लिखें, उल्टे सीधे नहीं लिखें, ठीक है। भाषा सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए, है ना। बहुत क्लिष्ट भाषा नहीं होनी चाहिए और हमें बार उसकी रिपीटेशन से बचना चाहिए, पुनरावृत्ति बार बार नहीं करना चाहिए। और सही शब्दों और सही वाक्यों का हमें प्रयोग करना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। और अनुच्छेद जो है एक पैराग्राफ ही होता है बेटा, एक पैराग्राफ ही हम उसमें लिख सकते हैं। तो अब अपन सबसे पहले देखेंगे नदी के ऊपर पैराग्राफ। आपके हेल्प के लिए बता रहे हैं, आप अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। नदियाँ प्रकृति के द्वारा दिए गए उपहारों में से एक है ना। नेचर ने हमको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है नदी के रूप में। नदियाँ अपना जल सभी जीवों के लिए सुलभ कराती हैं। कलकल करती नदी की धारा हमें सुख और संतोष प्रदान करती है। नदी की जब धारा के बहने की आवाज़ आती है हमें बड़ा अच्छा लगता है ना। सभी जीव जंतु इसके जल को पीकर, सभी प्राणी इसके जल को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इनसे खेतों में सिंचाई की जाती है। मनुष्य जल से नहाने, कपड़े धोने तथा अन्य अनेक कार्य नदी के पानी से करते हैं। आज के समय में नदी के जल को रोकने के लिए बांध भी बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं बेटा। जैसे माही डैम है और क्या कहते हैं, काला भाटा बांध है हमारे पास में, गांधी सागर बांध है। तो पानी को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं जो जल की आवश्यकता पूरी करने के लिए साथ साथ बिजली की आवश्यकता को भी पूरा करते हैं। बहुत से धार्मिक कार्य भी नदियों के किनारे ही किए जाते हैं। क्या कहते हैं, अंत्येष्टि वगैरह का जो कार्यक्रम रहता है ना बेटा, वो चीज़ें भी वहीं की जाती हैं। 10वां, 12वां, 11वां। नदियों का महत्व बहुत अधिक है, अतः हमें भी नदियों के जल को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इन्हें प्रदूषण से बचाना चाहिए। पॉल्यूशन, नदी में गंदगी नहीं डालना चाहिए, कचरा नहीं डालना चाहिए, तभी वो प्रदूषण से बचेंगी, ठीक है। ये हो गया नदी का पूरा। अब है बेटा, मैंने एक सपना देखा कि, अब क्या देखा आपको सोचना है, कौन सा सपना देखा, उसमें आपके मन में क्या क्या आया, वो चीज़ें आपको बतानी है। मैं रात को जल्दी ही सो गया। मैंने सपने में देखा कि मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया हूं जहां मैं सबसे बड़ा हूं और बाकी सब बहुत छोटे आकार के हैं और सभी मुझे बहुत हैरानी से देख रहे हैं और मैं निडर होकर चारों तरफ घूम रहा हूं। सबको अपनी और हैरानी से देखता पाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी मुझे भूख लगी और मैंने खाने की इच्छा जताई। मेरे कहते ही मेरे सामने खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें आ गईं। अब तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा। मैंने इसी तरह अपने लिए बहुत से खिलौने, कपड़े आदि इकट्ठे कर लिए। और सपने में तो बेटा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम कुछ भी सोच सकते हैं, है ना। और फिर स्कूल के होमवर्क, मम्मी की डांट और स्कूल टीचर का ध्यान आया। तभी मम्मी की डांट की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा कर उठ बैठा। मैंने अपना सपना अपनी मम्मी को सुनाया, जिसे सुनकर वे ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। तो सपना तो ऐसा ही होता है बेटा, सपना तो सपना ही होता है। तो सपने में हम कुछ भी सोच सकते हैं। हम आकाश में उड़ रहे हैं, हम नदी में तैर रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, और भगवान से मिल रहे हैं, कुछ भी है सपना हमको आ सकता है। तो आप अपने खुद के सपने के बारे में लिखेंगे, ठीक है। अब है मेरी प्रिय ऋतु। एक और अनुच्छेद है हमारे सामने, प्रिय ऋतु। ऋतु हमारे पास जो आती है, हम जो सर्दी, गर्मी, बारिश, ये सारी चीज़ें देखते हैं, वो हमारी ऋतु कहलाती हैं बेटा। मेरी प्रिय ऋतु कौन सी है? शरद। अभी शरद पूर्णिमा निकली थी ना, तो शरद भी एक ऋतु है। हेमंत, शिशिर, शरद, सर्दी, गर्मी, बारिश, है ना। शरद ऋतु को शीत ऋतु भी कहते हैं। यह वर्षा ऋतु के बाद आती है। यह ऋतु नवंबर से लेकर फरवरी महीने तक रहती है।
शरद ऋतु अपने साथ कई त्योहार भी लाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ऋतु उत्तम होती है, क्योंकि इस ऋतु में हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है और शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं, तो हमें आराम ज़्यादा मिलता है रात को, है ना। इस ऋतु में हम सभी ऊनी कपड़े पहनते हैं और रज़ाई कंबल ओढ़ कर के सोते हैं। कई बार तो बहुत अधिक कोहरे का असर रेल यात्रा और हवाई यात्रा पर भी दिखाई देता है। फ्लाइट बंद हो जाती हैं, रेलें बंद हो जाती हैं, कभी कोहरा ज़्यादा आ जाता है तो लेट भी हो जाती हैं सारी चीज़ें। परंतु एक ऋतु में खाने पीने का अपना आनंद होता है। इस ऋतु में खाने पीने का बड़ा आनंद आता है और गर्मा गर्म जलेबी, गाजर का हलवा, मूंगफली, तरह तरह के फल, ताज़ी हरी सब्जियां आदि खाना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें मेरी प्रिय ऋतु में बेटा शरद ऋतु के बारे में बताया है। आपको जो ऋतु अच्छी लगती है आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम यही लिखें। बारिश है, वर्षा ऋतु आपको अच्छी लगती है या गर्मी की ऋतु अच्छी लगती है, फागुन अच्छा लगता है, जो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारा अनुच्छेद पूरा हो गया बेटा। अब आपका गृह कार्य यही है कि इन तीनों अनुच्छेद को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, ठीक है बेटा। और हमें हमारे पर्सनल नंबर पर भेज सकते हैं और इसको याद भी करना है। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।